जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज़ तरुण चौधरी। और जैसा कि आप जानते हैं एनडीए में बस 1 मंथ बचा हुआ है और हम एंटोनियम्स और सिनोनिम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच बीच में इडियम्स भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिनोनिम्स। बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें स्टार्ट करते हैं। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। ही इज़ एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। तो हमें देखना है मेटिकुलस का मतलब क्या है। हमें सिनोनिम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स जो होंगे आपके। तो हमें चारों ऑप्शंस में से देखना है कि सबसे ज़्यादा सिमिलर वर्ड कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर मार्क करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। वो अपनी अप्रोच में बहुत ज़्यादा क्या है, मेटिकुलस है। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना। किस चीज़ को लेकर क्या होना? बहुत ज़्यादा केयरफुल होना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कि कोई भी स्टेप ले रहे हैं, तो उसमें आप बहुत केयरफुल तरीके से उसको स्टेप को ले रहे हैं। हर चीज़ के उसके इन्स एंड आउट्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स आप जान रहे हैं और उसके बाद उस काम को कर रहे हैं। यानी किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होना? मेटिकुलस होना। क्या होना? मेटिकुलस होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केयरफुल होना। सिंपल, फेयर एंड रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या हो जाएगा? सेंसिबल। भाई अगर आप किसी चीज़ का तर्क दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब क्या है? कि वो तर्क आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। फेयर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिंपल आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेटिकुलस का मतलब आपका क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज bad tendencies are to be countered by good ones until all that is evil disappears। जो हमारी बैड टेंडेंसीज हैं, बैड टेंडेंसीज को हमेशा क्या करना चाहिए? काउंटर करना चाहिए। काउंटर का मतलब क्या है? क्रिटिसाइज करना चाहिए या फिर उनका रिप्लाई देना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान गलत काम कर रहा है और हम उसको इग्नोर करके आगे चल दें, वो बिल्कुल गलत बात होती है। अगर आपको पता है कि वो गलत काम कर रहा है तो उसको काउंटर करिए। काउंटर का मतलब आप उसको जवाब दीजिए, उसको रोकिए उस काम को करने के लिए, या उस काम के लिए उस इंसान को क्या करिए आप उस काम के लिए क्रिटिसाइज उसको करिए। तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अपोज करना। किसी चीज़ का क्या करना है? अगर हिंदी में लिखूँ, विरोध करना। क्या हो जाएगा बच्चे? विरोध करना। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ से बैलेंस बना के रखना। रिड्यूस का मतलब कम कर देना। बाईपास्ड तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बाईपास्ड का मतलब क्या होता है? बाईपास्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे कि किसी शहर में बाईपास अगर होता है तो वो शहर के अंदर से कोई बस निकल कर नहीं जाती है, वो बाईपास से निकल जाती है। शहर के अंदर का जो आपका हर्डल्स होते हैं, जो शहर के अंदर में भीड़ होती है, उसको अवॉइड करते हुए वो चलते हैं। तो इसका सही आंसर काउंटर्ड का क्या हो जाएगा? अपोज करना, किसी चीज़ का विरोध करना। क्लियर है बच्चे बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इन अ होल बिलो अ मैंगो ट्री। यानी कोई ट्री है, मान लीजिए मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री है और इसके नीचे कोई होल बना हुआ है। यहां पर अ स्नेक वॉज स्टेइंग। कोई स्नेक यहां पर रहता था बेसिकली। तो स्टेइंग का मतलब रहना होता है। स्टेइंग तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। तो इसमें से हम देखेंगे हॉल्टिंग। हॉल्टिंग का मतलब होता है बेटा कहीं रुकना, कोई होल्ट लेना, है ना? बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। स्टॉपिंग का मतलब भी रुकना होता है। सिटिंग का मतलब बैठना। क्रीपिंग का मतलब क्या है? रेंगना। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लिविंग इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3, स्टेइंग का मतलब क्या हो जाएगा? लिविंग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, the next question is we must realize the futility of war। यानी कि जो आपकी वॉर्स होती हैं, जो आपके युद्ध होते हैं, हमें उनकी फ्यूटिलिटी समझनी चाहिए। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, बिल्कुल ही बेकार होना किस चीज़ का। अब अगर वॉर हो रही है कोई, तो वॉर का मतलब क्या है? कि आपको आर्म्स भी खरीदने पड़ेंगे, हथियार भी आपको खरीदने पड़ेंगे, ऊपर से जो आपकी इकोनॉमी है वो भी डाउन जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो वॉर है, जो युद्ध है किसी भी देश के लिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ऊपर से जो आपका ह्यूमन लॉस होता है वो अलग से होता है। इसका मतलब वॉर जो है वो एक व्यर्थ का काम है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ही व्यर्थ का काम है।
फ्यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ का काम होना, इसका मतलब यूजफुलनेस नहीं, यूजलेसनेस। सही ऑप्शन आपका फ्यूटिलिटी का क्या हो जाएगा, यूजलेसनेस। वैल्यू, यूजफुलनेस और इंपॉर्टेंस, ये तो तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना, यूजफुलनेस मतलब बिल्कुल भी व्यर्थ ना होना, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर यूजफुल होना, किसी चीज़ का यूज़ में रहना। क्लियर है बच्चे बात। तो फ्यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, यूजलेसनेस, जिसका कोई भी फायदा नहीं है, चाहे कोई भी देश वॉर में हो, है ना। चाहे अभी आप देखेंगे कि अमेरिकन्स जो थे अफगानिस्तान में थे, तो क्या उनका ह्यूमन लॉस नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने बैक ऑफ कर दिया वहाँ से। तो जितनी भी चीज़ें हैं वॉर के अंदर, ज़्यादातर चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, फ्यूटिलिटी यानी व्यर्थ की ही मिलेंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर अंडर वाटर ड्राइवर्स आर ऑफन स्लगिश। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, कई बार एग्जाम में आता है ये। स्लगिश का मतलब क्या होता है भाई, पानी के अंदर अगर आप हैं तो पानी, मान लीजिए कोई समुद्र में हैं आप, तो समुद्र के अंदर ऑलरेडी क्या है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जब आप वहाँ पर चल रहे होगे तो ऑलरेडी आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो स्लगिश का मतलब क्या होता है, स्लगिश का मतलब होता है स्लो होना। क्या होना, स्लो हो जाना, या फिर लेजी। अगर कोई चल रहा है तो आपको दिख रहा है कि यार इसका तो लेजी बिहेवियर हो रखा है, बिल्कुल स्लो हो जाना, बिल्कुल समझ आ रही बात। तो हर्ट बिल्कुल गलत ऑप्शन है, केयरफुल बिल्कुल गलत ऑप्शन है, वरीड का मतलब चिंता करना, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी स्लगिश का सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्लगिश का मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे किसी काम का होना, बहुत स्लोली किसी काम का होना। क्लियर है बेटा बात। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज नो डेथ ऑफ टैलेंट इन हिज कंट्री। बिल्कुल ही गलत, डेथ नहीं है, क्या होगा, डियर्थ होगा। क्या होगा, डियर्थ होगा। डियर्थ का मतलब क्या होता है, डियर्थ का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ की। क्या होना, कमी होना। तो यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि देयर इज नो डियर्थ इन हिज कंट्री, देयर इज नो डियर्थ ऑफ टैलेंट इन हिज कंट्री, यानी कि उसके कंट्री में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। हर इंसान के अंदर टैलेंट क्या है, कूट कूट कर भरा हुआ है। तो डियर्थ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना, लैक ऑफ समथिंग। क्या होना, लैक ऑफ समथिंग, किस चीज़ की कमी होना। अब एब्सेंस, प्लेंटी, अवेलेबिलिटी। एब्सेंस का मतलब होता है कहीं पर प्रेजेंट ना होना, बेसिकली, है ना। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस का मतलब, अब हमें क्या देखना होता है, एनडीए के अंदर कई बार मिलते जुलते वर्ड्स भी आपको दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आपको देखना है कि कहाँ कौन सा करेक्ट सिनोनियम है और किसको हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर एब्सेंस का मतलब होता है बच्चे किसी का कहीं पर प्रेजेंट होना, और एब्सेंट होना, और प्रेजेंस का मतलब होता है किसी का एब्सेंट होना। तो ये नहीं है। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्लेंटी का मतलब बिल्कुल कमी नहीं है किसी चीज़ की, बहुत है ना। अवेलेबिलिटी, हर चीज़ का अवेलेबल होना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यानी स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या हो जाएगा, डी अर्थ का बिल्कुल सही ऑप्शन। इसको कट करेंगे, स्पेलिंग इसकी लिखेंगे DEARTH। डी अर्थ का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की कमी होना। क्लियर है बेटा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। I cannot believe in the veracity of his statement. I cannot believe in the veracity of his statement. कई बार हम बोलते हैं, मान लो हमारे फ्रेंड ने हमें कोई बात बताई, तो हम क्या कहेंगे कि यार मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरेसिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट उसने दी है मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है वो क्या है, सच नहीं है। क्या नहीं है, सच नहीं है। तो वेरेसिटी का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। क्या होता है बच्चे, ट्रूथ, किसी चीज़ की सच्चाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा। यूजफुलनेस बिल्कुल गलत है। सिंसियरिटी बिल्कुल गलत है। फॉल्सिसिटी, फॉल्सिसिटी क्या हो जाएगा, ये तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, यानी किसी चीज़ का झूठ होना। क्लियर है बेटा बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। कल भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे हम, उसमें एंटोनियम्स रखेंगे। अब डेली 10 एंटोनियम्स और सिनोनिम्स रखेंगे, और उसके बाद इडियम्स भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। संडे को भी इस बार वीडियो मिलेगी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसीलिए वीडियोज़ आपको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर एंटोनियम, सिनोनिम्स और इडियम्स की वीडियोज़ मिलेंगी। और संडे को आपको
एरर हम यहाँ पे करा रहे होंगे। क्लियर है? द यंग मैन इज क्वाइट सैंग्विन, बहुत बढ़िया, सैंग्विन अबाउट द रिजल्ट of his competitive examination. The young man is quite sanguine about the result of his competitive examination. Sanguine का मतलब क्या होता है? Sanguine का मतलब होता है आशावादी होना। क्या होना? आशावादी होना। अब आप कहेंगे आशावादी का मतलब क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर रखना। देखिए, कई बच्चे क्या होते हैं, एग्ज़ाम में दे के आएंगे और चाहे उनका एग्ज़ाम कितना भी अच्छा गया हो, वो नेगेटिव ही थॉट उनके दिमाग में रहते हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक होना। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी होना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है या फिर उम्मीद कम है कि मार्क्स अच्छे आएंगे, फिर भी उनका बिहेवियर क्या होता है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। उनकी अप्रोच क्या होती है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि नहीं, अच्छे ही मार्क्स आएंगे। क्लियर है? तो उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दो जो वर्ड दिए हुए हैं, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, ये दोनों ही क्या हैं? ऑपोजिट वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं बेटा? ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जबकि सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है बेटा निराशावादी। यानी जो हमेशा निराशाजनक बात करता हो वो पेसिमिस्टिक हो जाएगा, और जो हमेशा पॉजिटिव बात करता हो वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। डिप्रेस्ड मतलब चिंता में होना और एनेक्शियस मतलब चिंता में होना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सैंग्विन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक होना। क्लियर है बेटा बात? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेम्परेंस इन ईटिंग इज कंडक्टिव टू हेल्थ। टेम्परेंस का मतलब किसी चीज़ में मॉडरेशन बनाकर रखना। यानी कि जब आप खाना खा रहे हो तो कई बार आपने अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि संयम के साथ खाना खाओ, धीरे धीरे खाना खाओ, है ना? यानी मॉडरेशन बनाकर रखो उसमें। जिस टाइम पर आप खाना खा रहे, व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? और इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। या फिर कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चू करते हैं खाने को, वो भी क्या होता है आपका? बिल्कुल गलत होता है। तो टेम्परेंस का मतलब होता है संयम, यानी बहुत धीरे धीरे या बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को टेम्परेंस इन ईटिंग करना। डिसिप्लिन गलत, क्वेश्चन गलत, केयर गलत, क्या हो जाएगा ऑप्शन? मॉडरेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मॉडरेट तरीके से खाना खा रहे हैं आप, यानी जितना जल्दी आपको च्यू करना चाहिए आप उतना ही जल्दी कर रहे हैं, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। क्लियर है बच्चे बात? तो आपका टेम्परेंस का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉडरेशन। क्या हो जाएगा? मॉडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशंस एम्पेरिकली। वर्ड है एम्पेरिकली। तो जो एक साइंटिस्ट होता है, जब वो किसी भी काम को करता है, मान लीजिए वो कोई आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और उसने कोई रिज़ल्ट बताया, तो वो उस रिज़ल्ट को तब बताता है जब वो पूरी तरह उसके बारे में श्योर हो जाता है। यानी उसका प्रैक्टिकल करके देख लेता है या फिर वो देख लेता है, उसकी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। तो एम्पेरिकली का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। क्या करना? ऑब्जर्व करना, और उसी में फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी चीज़ का रिजल्ट बताना। क्या करना? उसका रिजल्ट बताना। तो एम्पेरिकली का मतलब क्या हो जाएगा? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तब हम किसी चीज़ का रिजल्ट बता रहे हैं। तो एम्पेरिकली का मतलब बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बेटा बात? चलिए, ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमेशा की तरह। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। मेटिकुलस का मतलब क्या है? मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेकर केयरफुल होना। क्या मतलब होता है? केयरफुल होना किसी भी चीज को लेकर। द सेकेंड वर्ड इज बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वंस अंटिल ऑल दैट इज इवल डिसअपीयर्स। तो
तो यानी काउंटर्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, काउंटर्ड का मतलब क्या होता है, अपोज करना किसी चीज का, यानी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका आप क्या कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बेसिकली। तो काउंटर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अपोज करना। इन अ होल बिलो अ मैंगो ट्री अ स्नेक वॉज स्टेइंग, तो स्टेइंग यहां पर क्या हो जाएगा, लिविंग, आसान सा वर्ड है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। वी मस्ट रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर्स, फ्यूटिलिटी का मतलब क्या है, फ्यूटिलिटी का मतलब आपका होता है यूजलेसनेस, यानी कि वॉर के केवल और केवल नुकसान ही है, उसका कोई भी आपको फायदा होने वाला नहीं है। क्लियर है बेटा बात। ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर अंडर वाटर ड्राइवर्स आर ऑफन स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या बताया था मैंने, स्लगिश का मतलब होता है स्लो होना, किसी चीज का क्या होना, स्लो होना, धीरे धीरे हो जाना। देयर इज नो डेथ नहीं है, इसको सही करेंगे यहां पर फिर से, डेथ नहीं है, ये है डी-अर्थ, क्या है, डी-अर्थ, यानी लैक ऑफ समथिंग, क्या, कमी होना किसी चीज की। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, स्कैरसिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट, वेरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, यानी सच, कि मैं इसके स्टेटमेंट में कोई भी सच नहीं खोज पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। द यंग मैन इज क्वाइट सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब मैंने क्या बताया था, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी होना, यानी पेसिमिस्टिक होना, इसका उल्टा क्या होता है, आशावादी ऑप्टिमिस्टिक होना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक होना। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, पेसिमिस्टिक का मतलब है निराशावादी होना किस चीज को लेकर। टेम्परेंस इन ईटिंग इज कंडक्टिव टू हेल्थ, टेम्परेंस का मतलब है मॉडरेशन। और 10th क्वेश्चन है, A scientist generally carries out his investigations empirically, empirically का मतलब होता है by observations and experiment, यानी कि ऑब्जर्व करके किसी चीज़ को या किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर है बेटा बात। आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे, है ना, आपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। हर बार की तरह मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करेंगे, और वीडियो को पॉज करने के बाद पहले खुद सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादातर वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको पता है कि एनडीए में प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट होते हैं, है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है बेटा। और जो नए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपकी पीपीटी में इसमें डलवा रहा हूँ, है ना, तो जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे वो आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए, और उनको एक जगह लिखना भी है ताकि आप लास्ट में क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें चीज़ों को। क्लियर है बेटा बात। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।